जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिना गुरु के साधना और भक्ति की दुनिया में आगे बढ़ना लगभग असंभव है। गुरु के बिना भक्त का जीवन उस दीपक के समान है जिसमें घी है और बाती है, परंतु उसे प्रज्वलित करने वाली आग नहीं है। इसी कारण आग के जीवन में ज्ञान का प्रकाश नहीं हो पाता है। हमारे कहने का तात्पर्य इतना है भक्तों कि अगर आपको साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो आपको किसी न किसी को तो गुरु रूप में धारण करना ही पड़ेगा। लेकिन भक्तों, हम ये भी जानते हैं कि आज की इस मतलबी दुनिया में सच्चा गुरु मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए आज हम आपको एक ऐसी विधि बताने वाले हैं जिसके प्रयोग से आप जगत गुरु शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। भक्तों, जिसने शिव को गुरु बना लिया उसे इस कलयुग में दूसरे गुरु को तलाशने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। भक्तों, शिव को गुरु बनाने के बाद अगर शिव जी को ऐसा लगा कि आपको इस कलयुग में भी एक गुरु की और आवश्यकता है तो आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा गुरु को ढूंढने। गुरु खुद आएंगे आपको अपना शिष्य बनाने। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है कि कमेंट में अपनी अपनी समस्या और मनोकामना जरूर लिखा करें, क्योंकि भक्तों हमारे आश्रम पर रोजाना संध्या को माता महाकाली की महाआरती का आयोजन होता है। इसमें हम आप सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं और समस्याएं माँ को बताते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं भक्तों कि हमारे सभी साधकों के जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाएं। इसलिए भक्तों, आप सभी कमेंट में अपनी अपनी समस्या और मनोकामनाएं जरूर लिखा कीजिए। तो भक्तों, अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस प्रकार भगवान शिव को अपना गुरु बना सकते हैं। तो भक्तों, शिव जी को अपना गुरु बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो शिवरात्रि का या गुरु पूर्णिमा के दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव को गुरु रूप में धारण करने के लिए सबसे उचित समय यही होता है। भक्तों, अब आप सबसे पहले सुबह नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर महादेव के मंदिर में चले जाइए और उनके समक्ष ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए। अब आपको सबसे पहले महादेव को साफ सुथरे जल से स्नान करवाना है और उसके पश्चात उनका पंचामृत से अभिषेक करना है। भक्तों, हो सके तो महादेव की पूजा करते वक्त आप अपने मन में हर हर महादेव इस प्रकार महादेव का नाम जपते रहें, या आप शिव 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 भी कर सकते हैं। भक्तों, अब आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे शिव, हे भोलेनाथ, मैं आपको गुरु रूप में धारण करना चाहता हूँ। आपसे प्रार्थना है कि मुझ अज्ञानी को अपना शिष्य बनाकर ज्ञान प्रदान करें। भक्तों, आपको महादेव से इस प्रकार प्रार्थना करनी है और आपके पास जो भी महादेव को चढ़ाने लायक सामग्री हो, जैसे फूल माला, जो भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार लेकर जाएं, वो आप महादेव को अर्पित कर दें। भक्तों, याद रखें, आपको महादेव के समक्ष एक घी का दीपक अनिवार्य रूप से लगाना है और हो सके तो एक धूप बत्ती अगरबत्ती भी आप महादेव के समक्ष प्रज्वलित कर दें। भक्तों, अब आपको महादेव के समक्ष उन्हें गुरु बनाने के लिए संकल्प लेना होगा और आपको संकल्प में क्या कहना है भक्तों कि मैं अमुक, अब इस जगह जहाँ पर मैं अमुक कह रहा हूँ भक्तों, वहाँ पर आपको अपना नाम बताना है। भक्तों, याद रखिए, मंत्रों की दुनिया में, साधना की दुनिया में जहाँ जहाँ भी आपको अमुक शब्द आता है, इसका अर्थ होता है भक्तों कि इस स्थान पर, इस जगह पर आपको या तो अपना नाम, या अगर आप किसी वशीकरण के मंत्र में अगर अमुक आता है तो सामने वाले व्यक्ति का नाम आपको लेना होता है। इस बात का आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये बात आपको बार बार बताई नहीं जाएगी। तो वक्त आपको कहना है कि मैं अमुक अपने माता पिता और सारे ब्रह्मांड और देवी देवताओं को साक्षी मानकर ये घोषणा करता हूँ कि आज से महादेव ही मेरे गुरु हैं। भक्तों, आपकी बात में थोड़ा वजन होना चाहिए, थोड़ी ऊर्जा होनी चाहिए। उस तरीके से आपको महादेव के समक्ष कहना है। फिर आपको वापस बोलना है कि मैं अमुक, मेरी अमुक गोत्र। अब यहाँ पर आपकी जो भी गोत्र है उस गोत्र का नाम आपको लेना है। मैं अमुक, मेरी अमुक गोत्र और मेरी कुलदेवी कुलदेवता और मेरे इष्ट को साक्षी मानकर ये घोषणा करता हूँ कि महादेव ही आज से मेरे गुरु हैं।
और मैं उनका शिष्य हूँ। अब आपको महादेव को गुरु दक्षिणा देनी है भक्तों। इस प्रकार कहने के बाद अब आती है बात गुरु दक्षिणा की। याद रखिए भक्तों कि गुरु दक्षिणा के बिना कभी भी आप गुरु धारण नहीं कर सकते। लेकिन महादेव भक्तों कोई सामान्य गुरु तो नहीं है कि जिन्हें आप कुछ भी दे देंगे। भक्तों महादेव को गुरु रूप में धारण करने के लिए आपको उन्हें संकल्प देना होगा। अब भक्तों संकल्प हम कैसा देंगे? जो आपसे हो सके कि आपको कोई भी एक सेवा उठानी है भक्तों। जैसे आप महादेव से कहें कि हे प्रभु, आज से मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपको गुरु दक्षिणा के रूप में ये सेवा देना चाहता हूँ कि मैं गौ माता की सेवा करूँगा, या मैं चींटियों को खाना खिलाऊँगा, या मैं कुछ भी धर्म भक्तों असहाय लोगों की सहायता करूँगा। जो भी आपसे हो सके वो आपको महादेव को दक्षिणा के रूप में संकल्प में देना है। भक्तों याद रखिए संकल्प कभी झूठा नहीं होना चाहिए भक्तों। जो आप कहें वो आपको करना ही है, तभी गुरु रूप में महादेव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। अब भक्तों आपको महादेव के सामने बैठकर गुरु मंत्र की 11 माला जाप करनी है भक्तों। अब बात आती है भक्तों कि गुरु मंत्र कहाँ से लाएं। तो भक्तों इस विश्व का, इस संसार का, ब्रह्मांड का, 3 लोक का सबसे बड़ा जो मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय। भक्तों इस मंत्र को पंचाक्षरी मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र में इतनी पावरफुल एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है कि ये पंचभूतों को अपने अधीन कर सकता है। तो भक्तों इससे बड़ा गुरु मंत्र आपको कहीं नहीं मिल सकता। और यह मंत्र अपने आप में जागृत है, इसे किसी साधना की आवश्यकता नहीं है भक्तों। तो आप इसी मंत्र को अपना गुरु मंत्र बना लीजिए। महादेव के समक्ष बैठकर आप हाथ जोड़कर उनसे कहें कि प्रभु आज से मैं ओम नमः शिवाय ही मंत्र आपका दिया हुआ मंत्र मानकर जपूंगा। इस प्रकार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र को गुरु मंत्र बनाकर इसकी 11 माला जाप करनी है और आपको महादेव को प्रणाम करके अपने घर लौट जाना है। भक्तों अब महादेव आपके गुरु बन चुके हैं। अब भक्तों गुरु मंत्र को जाप करने के लिए, उसे हमेशा जागृत रखने के लिए आपको नित्य उसकी कम से कम 1 माला का जाप करना होगा भक्तों। ये कार्य आप अनिवार्य करें। इसमें आप कभी भी लापरवाही ना करें कि आज नहीं जपते हैं तो फिर आपका वो जो आपने गुरु मंत्र लिया है वो व्यर्थ है सब। याद रखें भक्तों, चाहे आप किसी भी प्रकार से गुरु बनाएं, गुरु से गुरु मंत्र लें, तो आपको नित्य रूप से 1 बार तो ओम नमः शिवाय का जाप अर्थात जो भी गुरु मंत्र उसका जाप आपको करना ही पड़ेगा। अब भक्तों बात करते हैं कि गुरु मंत्र का प्रयोग किस प्रकार होता है। तो भक्तों अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 1 माला गुरु मंत्र ओम नमः शिवाय की करें और उसके बाद साधना की विधि शुरू करें। कोई भी कार्य करें तो पहले 1 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप करें। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है भक्तों कि जब जब जिस जिस जगह पर आपको गुरु मंत्र की आवश्यकता होगी वहाँ पर आपको ओम नमः शिवाय का ही जाप करना है। और अगर आप भक्तों साधना नहीं करते हैं तो कोई समस्या नहीं है भक्तों। अगर आपका कोई कार्य है जो नहीं हो पा रहा है, रुक रहा है, उसमें रुकावटें आ रही है, तो आप इस जगह भी ओम नमः शिवाय की 11 माला जाप करके महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य, मेरे इस अमुक काम में समस्या आ रही है तो अपने शिष्य पर कृपा करें प्रभु और मेरे इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करें। इस प्रकार आप महादेव से कुछ भी कार्य करवा सकते हैं। याद रखें भक्तों, जब आप महादेव को गुरु रूप में धारण कर लेते हैं और रोजाना 1 माला ओम नमः शिवाय की जाप करते हैं तो आप जो भी कहते हैं ना, आप जो भी प्रभु से मांगते हैं, महादेव से कहते हैं, वो सब महादेव सुनते हैं। इस बात का पूर्ण आपको अपने मन में विश्वास रखना है। जैसे आप अपने गुरु से अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं, उनसे कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप उनके समक्ष बैठकर उनसे कहते हैं, तो आप इसी प्रकार महादेव से ये कहें। आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा कहा हुआ हर शब्द मेरे महादेव, मेरे गुरु सुनते हैं। यह आपके अंदर होना चाहिए भक्तों, तब जाकर ही आपका महादेव को गुरु बनाना सफल होगा। आशा करता हूँ भक्तों, महादेव को गुरु बनाने के बाद आपको अन्य
किसी भी प्रकार के गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि भक्तों जो जगत के गुरु हैं उनके बाद किसी गुरु की क्या आवश्यकता है। अब भक्तों याद रखिए, महादेव से गुरु मंत्र लेने के बाद आपको कुछ सावधानियां भी रखना जरूरी है। सबसे बड़ी जो सावधानी है भक्तों वो है मांस मदिरा का सेवन करना। ये गलती आप कभी भी ना करें। मांस और मदिरा का सेवन कभी भी ना करें भक्तों। पराई स्त्री को हमेशा अपनी माँ समझे, अपनी बहन समझे। किसी का अहित न सोचे, किसी के बारे में अपने मन में गलत शंका न लाएं। मैं जानता हूँ भक्तों कि आप मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं। हमारे साथ ये होता है कि हम ना चाहते हुए भी हमारे मन में गलत प्रकार के विचार उठते हैं। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन आपको जैसे ही कोई विचार उठे तो आपको अपने मन से कहना है, अपने मन में कहना है कि नहीं, मुझे ऐसा कार्य नहीं करना है, मुझे एक अच्छे रास्ते पर चलना है, मुझे एक अच्छा शिष्य बनना है, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा साधक बनना है, एक अच्छा भक्त बनना है। इस प्रकार आप जैसे कहेंगे तो अपने आप वो जो गलत विचार हैं आपके मन में बैठते जाएंगे। मैं तो आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी ज़रूर समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।